तो आइए देखिए, आज हम आपका आदर्श प्रश्न पत्र, ये हमारा तीसरा है। 2 तक आप कर चुके हैं। आप अगर क्रम से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही है। और देखिए, ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए और जो सरल प्रश्न हैं उन्हें ना गलत करिए, जो कठिन है वो तो सबके लिए कठिन है, ठीक है। तो ध्यान से प्रश्नों को पहले पढ़िए, इसके बाद आप उत्तर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि सप्तगंगम में समास कौन सा है, ठीक है। सप्तगंगम, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। तो सप्तगंगम जो है आपका, इसमें हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा? द्विगु। दूसरा प्रश्न है आपका पदार्थानतिवृत्ति में अव्ययी भाव समास हुआ है, तो ये कैसे हुआ है अव्ययी भाव समास? तो एक राइट आंसर हो जाएगा आपका यथाशक्ति, ठीक है, अव्ययी भाव समास। अब देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर रामचरित में नदी पात्र के रूप में वर्णन नहीं है। और ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, यहाँ पर नहीं है, वर्णन नहीं। ये प्रश्न को गलत कर देते हैं, इसलिए ध्यान से आप एक बार पढ़ते जाइए, इसके बाद उत्तर दीजिए, ठीक है। और तो देखिए, ये तीसरे का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वासंती। वासंती जो है एक नदी पात्र के रूप में इसका वर्णन नहीं है, ठीक है। और हम इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन एक पेपर मॉडल दे रहे हैं ताकि आप अंदाजा लगा पाएँ कैसे प्रश्न आ रहे हैं। और देखिए, यही प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न इससे मिल जाएंगे। जब आप इतने पेपर मॉडल कर लेंगे तो आपको कुछ प्रश्न मिल जाएंगे। और आप मूल पढ़िए, जब तक मूल नहीं पढ़ेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न करते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न है कि श्री अर्थात सरस्वती किसके कंठ में निवास करती है? सरस्वती देवी माँ किसके कंठ में निवास करती है? जयति जय जय माँ सरस्वती। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भवभूति। भवभूति के जो कंठ में सरस्वती देवी निवास करती हैं। पांचवा प्रश्न है कि संस्कृत की ऐसी रचना जिसका विभाजन विरामों और निश्वासों में हुआ। तो आप सब जानते हैं कि जो शिवराज विजय है इसमें 12 निश्वास हैं और 3 विराम हैं, ठीक है। यानी कि एक विराम में 4 निश्वास हुए, ठीक है। तो आप जानेंगे अगर तीन विराम हैं, कितने विराम? 3, और एक का विभाजन 4 में हो रहा है तो 4 और 3 करेंगे गुणे में तो ये हो जाएगा 12 निश्वास बन जाएंगे, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा शिवराज विजय। प्रश्नों कैसे भी आपसे पूछ सकता है। छठवां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्वत् शब्द का विदुषा रूप नहीं बनता है, तो क्या हो जाएगा सही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचमी में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है उभयपदी धातु नहीं है। उभयपदी धातु कौन सी नहीं है? तो उभयपदी धातु जो है आपका डी नंबर नहीं, यानी सीड स्वप्न, ठीक है, सीड स्वप्ने, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए कि सीड स्वप्ने धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसका रूप क्या होगा? इसका हो जाएगा भैया शेरताम। क्या हो जाएगा? शेरताम, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न आपसे 9 नंबर में क्या कह रहा है कि 68 को संस्कृत में क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया, अगर आप नहीं वीडियो देखे तो एक बार जाकर देखिए। हम पूरा सिलेबस करा रहे हैं, मूल पढ़ा रहे हैं आपको। वहाँ आप देखेंगे कि कहाँ से कितने प्रश्न, यूट्यूब में डालिए, अभी डाल सकते हैं कहाँ से कितने प्रश्न, तो आपको पता चल जाएगा। मैं बताया हूँ कि जो आपके संस्कृत यानी कि संख्यावाचक जो आते हैं कि इससे क्या, जैसे कि 68 पूछ लिया, 69 पूछ लिया, तो 2 प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये अगर आप वहाँ से देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि नीच शतक से कितने प्रश्न हैं, किरात और नियम से कितने प्रश्न हैं, 7 ग्रंथों के और व्याकरण के आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, 68 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो अष्टासठ, यानी वी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुवाद से मैंने बताया है कि 2 प्रश्न आते हैं और देख लेना, कहीं भी आप 2 से 3 अनुवाद मिलेंगे अथवा एक ही अनुवाद मिलेगा। मैं वहाँ पर एक ही अनुवाद बताया हूँ, एक ही अनुवाद आता है, ठीक है। देखिए, 29वां बालक, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो संस्कृत में इसका अनुवाद ये जो है ये भी सही है आपका, नव विशाह बालका, ठीक है, नव विशाह बालका। नव
नवविंशतितमः बालकः या एकोनत्रिशः बालकः और उपयुक्त सभी। तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। देखिए चंद्रमशः रूप बनेगा तो 11 का क्या हो जाएगा भैया? तो जो चंद्रमशः रूप होगा ये आपका प्रथमा विभक्ति में बनता है, द्वितीय में बनता है और पंचमी और षष्ठी विभक्ति में भी बनता है, यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा। और ध्यान देना, कहीं पर आप जब टीजीटी का पेपर दे रहे हों तो वहाँ पर आपको अगर नहीं आ रहा, अगर सही वाले यानी सभी में, तो यही ऑप्शन को लगा देना, हो सकता है कि आपका कल्याण हो जाए। ठीक है, वैसे तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए नामन, नामन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होगा? नामन, नामन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नाम नाम, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं कि सर्वनाम रूप नहीं है। सर्वनाम, तो सर्वनाम ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। सर्वनाम जो है मनांसी, ठीक है, ये जो है, और देखिए सर्वाशाम अमुष्मय, ये जो है आपके क्या है? ये जो है सर्वनाम है, लेकिन मनांसी ये जो है सर्वनाम नहीं है। 14 प्रश्न को देखिए, 14 नंबर जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लंग लकार का रूप है। लंग यानी समझ लीजिए, ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़िए, इसके बाद उत्तर दीजिए। यानी ये पूछ रहा है भूतकाल अभवः। ठीक है, अगला चलते हैं। देखिए लब धातु, जो लब धातु है, लब धातु विधिलिंग लकार का रूप है। लब धातु, लब माने क्या होता है, और इसके बाद विधिलिंग लकार पूछा है कि विधिलिंग लकार का रूप क्या है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लभेध्वम। ठीक है, क्या हो जाएगा? लभेध्वम। ठीक है, क्योंकि लब धातु जो है हमारी आत्मनेपदी रूप है। ठीक है, परस्मैपदी नहीं है। ठीक है, बीजापुर के नवाब शाइस्ता खान ने शिवाजी को जीतने के लिए किसे भेजा था? तो बीजापुर के जो नवाब थे उनका नाम था शाइस्ता खां। ऐसा भी प्रश्न पूछ ले आपसे कि बीजापुर के नवाब कौन थे? तो बीजापुर के नवाब शाइस्ता खां थे, और शिवाजी को जीतने के लिए उन्होंने क्या किया था? शिवाजी को किसको भेजा था? तो उन्होंने अफजल खान को भेजा था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डीप प्रत्यय है, किस में प्रत्यय, यानी गौरी में है या कुमारी में है, गोपी में है या नर्तकी में है? तो किस में है भैया? किस में है? तो ये आप आसानी पूर्वक समझ जाएंगे कि ये जो है कुमारी में है। ठीक है, अगले चलते हैं। देखिए पुनर्वस्वृक्षा में संधि है, तो कौन सी संधि भैया? या आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे कि इसमें यण संधि है। आप तो अगर नहीं समझ रहे हैं, देखिए आप पूरा विस्तार पूर्वक बताना कि यण संधि किसे कहते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आसानी पूर्वक यहीं से थोड़ा आधा अक्षर देख लिया, आपने यण संधि लगा दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। जो आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो आधार की जो कर्म संज्ञा करता है वो है आपका उपयुक्त सभी। यानी कि ये तीनों सूत्र जो है, ये याद कर लीजिए, अभी लिख लीजिए कि ये जो है अधिशीर्ण स्था साम कर्म, तो ये जो है आपके सारे सूत्र जो है क्या है? उपयुक्त सभी जो है ये आधार की कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। तो आपको पता चल जाएगा कर्म संज्ञा वाले। अगला फिर कभी प्रश्न पूछेगा तो आप समझ जाएंगे। सर्वस्मिन् आत्मा आत्मा अस्ति, यह कैसा आधार है? तो कैसा आधार है भैया? ये आपका जो है अभिव्यापक आधार है। क्या है? अभिव्यापक, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरा और अंतरेण पद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो ये भैया द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। पथिकः माणवकम पंथानाम पृच्छति, यहाँ अकथितम कर्म है। अकथितम कर्म क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर माणवकम। जो ये माणवकम है ये आपका अकथितम कर्म है। ठीक,
अब देखिए पूछा है अगला प्रश्न, देखिए कोई दिक्कत न लेना और न दिमाग में ज़्यादा टेंशन न करना, बस धीमे धीमे पढ़िए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। हान या और प्रतिदिन पढ़िए, रेगुलरिटी आप बनाए रखिए। हान कथवतु के योग में योग से रूप सिद्ध क्या होता है, ठीक है। तो क्या सिद्ध होता है भैया, इससे सिद्ध होता है आपका हतमान, यानी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो पूछ रहा है कि प्रातिपदिकार्थ में देखिए, अगर आप सूत्र अगर पूरा रटे हुए हैं सातों विभक्तियों तक, जैसे कि प्रथमा में क्या कौन कौन से सूत्र बताए गए, अकथितम चा सूत्र कहाँ का, ये सब आपको अगर सूत्र पता है, मुख मुख आपको सूत्र पता हो, वहाँ के उदाहरण कुछ पता हो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के, तो वही सूत्र पूछे जाते हैं। जैसे पूछा है प्रातिपदिकार्थ में विभक्ति होती है, तो यहाँ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा। तुरंत समझ गए आप, तो ये चीज समझना पड़ता भैया। अब देखिए यहाँ गलत ना करना, सुमेलित करना है यहाँ पर देखिए ये सूत्र कुछ लिखे हुए हैं, यहाँ पर संज्ञा लिखी हुई है, और यहाँ पर आपको मिलाना है कौन सा सूत्र किस कौन सी संज्ञा करता है, ठीक है। तो देखिए हम आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक इसे समझा रहे हैं, ध्यान से समझ लें। अब देखिए वहाँ पर आपको टाइम भी बचाना होता है, तो आप यहाँ से पहले देखिए ऐसे जब सुमेलित करने वाले सूत्र आए, तो पहले आपको देखिए पहला देखेंगे कि नावेति, नावेति ये कौन सी संज्ञा करता है, तो ये जो है आपका कौन सी संज्ञा करता है, विभाषा, विभाषा संज्ञा करता है, यानी इसका पांचवा सही हो गया। का नंबर का यहाँ नोट कर लीजिए, का अपना क्या सही हो गया, पांचवा सही हो गया। इसके बाद आपका खा नंबर आता है, ये हो गया ना। तो इग्याड़ा कौन सी संज्ञा करता है, तो ये भैया आपकी संप्रसारणम ये संज्ञा करता है, तो यानी आपका खा नंबर का क्या होगा, खा का आपका जो सही हो जाएगा वो 4 नंबर सही हो जाएगा। फिर एक 3 पकड़ लेना, बाकी आपको नहीं पकड़ना है। सी यानी गा, ये जो है आपकी सर्वनाम स्थानम, ये जो है सर्वनाम स्थानम, ये जो है संज्ञा कर रहा, यानी गा का आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारा पांचवा चौथा पहला कहीं पर हो तो वहीं लगा देते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसमें देखिए इसमें है आपका, तो देखिए ये वाला तो हो नहीं सकता है, ये हुआ और तो देखिए यहाँ तक तो अभी ये सही चल रहा, ये पांचवा सही है, चौथा भी सही है, पहला भी सही है। लेकिन देखिए घा, यहाँ से आप समझिए जो तीसरा बता दिया है यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो हमारी ये घा नंबर जो संज्ञा करेगा ये टी संज्ञा करेगा। कौन संज्ञा करेगा, टी संज्ञा करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। पांचवा, चौथा, पहला और दूसरा, तीसरा, ये क्रम हमारा रहेगा, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बाणभट्ट के वंश प्रवर्तक माने जाते हैं। 26 नंबर का देखिए ऐसे प्रश्नों को जैसे काव्य में जो आ जाते हैं ना, उन्हें हम बिल्कुल ग्रहित कर लेते हैं। अब समझ गए होंगे बात को। तो 26 नंबर का वत्स, मैंने बिल्कुल बाणभट्ट का पूरा परिचय बता दिया, वहां से आप देखेंगे तो पूरा वंश प्रवर्तक भैया जान जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा, वह कवि जिसने कथा, आख्यायिका, शतका और नाटक इन सभी विधाओं पर ग्रंथ लिखा, ऐसा कौन सा कवि है जो कथा, आख्यायिका, शतक और नाटक इन सभी विधाओं पर ग्रंथ लिखे हैं। तो वह जो हो जाएगा वह बाणभट्ट हो जाएगा। इन्होंने कथा, आख्यायिका और शतक, नाटक ये सभी विधाएं जो है लिखा। देखिए ध्यान से प्रश्न अगर नहीं आ रहा तो अभी नोट कर लीजिए प्रश्न को, फिर ना कहना। अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठ अंक का क्या नाम है, कितनी बार बता दिया भैया, कितनी बार बता दिया कि 6ठम अंक का क्या नाम है। अब भाई देखिए इसीलिए मैं हर बार आपको बताता रहता हूँ ताकि आपको याद होता जाए, हर वीडियो में बताता हूँ। पहला है आपका आश्रम प्रवेश, जब राजा का आश्रम प्रवेश हो जाता है, फिर द्वितीय अंक में आश्रम निवेश हो जाता है, तृतीय अंक में मिलन हो जाता है, चतुर्थ अंक में विदा हो जाती है शकुंतला, पांचवें अंक में प्रत्याख्यान हो जाता है, और 6वें अंक में पश्चाताप होता है राजा को, 7वें अंक में पुनर्मिलन होता है अपनी प्रेमिका शकुंतला से।
तो देखिए आपको 7 अंक मैंने बता दिया। अब देखिए ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो पूरी उपमाओं का कितना प्रयोग हुआ, तो 180 उपमाओं का प्रयोग हुआ है भैया, और 196 कुल श्लोक हैं कुल, ठीक है। और प्रमुख छंद जो है, प्रमुख छंद आर्या है, ये भी नोट कर लीजिए। तो ये कौन सा हो जाएगा, अभी बता दिया विज्ञान। षष्ठम अंक का नाम क्या हो जाएगा, छठवें अंक का नाम हो जाएगा पश्चाताप। भी नंबर सही है गुरुजी। देखिए अगला प्रश्न देखिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र जान रहे हैं, तो कौन हो जाएगा भैया अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र जो होगा वो हो जाएगा वातायन, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं कि मधुकरम लीला मधुकरम किसका उदाहरण है। तो लीला मधुकरम जो है आपका किसका उदाहरण है, ये है भैया आपका भाण का। किसका है, भाण का। अब देखिए इस सुमेलित करने वाला फिर प्रश्न आ गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है। तो यहाँ पर देखिए आपको सभी विदूषक भी पता चल जाएंगे, और जो है आपको, तो ध्यान से देखिए समझिए, जो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है, पहले इसका देखिए, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो हो जाएगा भैया ये है माधव्य, ठीक है, ये इसमें मिला दीजिए। इसके बाद पूछ रहा है विक्रमोर्वशीयम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास की रचना है, तो विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हो जाएंगे। और विक्रमोर्वशीयम का जो विदूषक होगा वो कौन होगा, तो उसे कह देंगे मांडवक, ठीक है, ये हो गया। फिर आ गया मृच्छकटिकम, ये शूद्रक की रचना है, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, और इसका जो हो जाएगा विदूषक कौन हो जाएगा, तो इसका विदूषक मैत्रेय हो जाएगा, यहाँ पर लगा दीजिए। फिर पूछ रहा है रत्नावली, रत्नावली नाटिका, रत्नावली नाटिका है, तो इसका भैया क्या सही होगा, इसका आप मान लीजिए कि ये जो है वसंतक, रत्नावली का वसंतक हो जाएगा, और मालविका अग्निमित्रमा ये हो जाएगा गौतम जी। तो ये सही हो गया। देखिए तो इसका मतलब ये कौन सही हो गया, आपका सी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एको देवा के सवोवा शिवोवा, करुण रस के देवता माने जा रहे भैया, करुण रस है, करुण, करुण से ओत प्रोत यम हो गए, करुण से ओत पोत यम हो गए। देखिए सुमेलित करें, आहा देखिए बार बार प्रश्न आ रहा भैया। तो देखिए यहाँ पर आपका रस व्याख्याकार लिखा हुआ है और यहाँ पर मत लिखा हुआ, ठीक है। तो कौन सा रस व्याख्याकार और किस मत से है ये आपको समझना है, ठीक है। तो अट्टलोलट ये जो है आपका कौन सा इसका मत है, तो भैया इनका मत है कौन सा है, उत्पत्तिवाद। क्या है, उत्पत्तिवाद। इसके बाद आते हैं आपके शंकुक, ठीक है। तो ये जो शंकुक है आपके, इनका मत है कौन सा मत है, अनुमितिवाद। क्या है, अनुमितिवाद, यानी पहला सही हो जाएगा। भट्टनायक, तो भट्टनायक का क्या मत है, इनका मत है, भट्टनायक का मत है भुक्तिवाद। क्या हो जाएगा, भुक्तिवाद। तो यहीं से आप समझिए 3 को मिला लीजिए। पहले का हमारा आ नंबर का क्या सही होना, आ नंबर का तीसरा, यहाँ पर देखिए आ का ये भी सही है, और बा का दूसरा सही है, तो बा का ये भी दूसरा सही है। फिर सा का क्या सही है, तो सा का हमारा क्या सही होना चाहिए, भुक्तिवाद। तो यहाँ पर देखिए सा का भुक्तिवाद भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए दा जो है, यह अब बचा अभिनव गुप्त, तो ये जो है दा का हमारा ये सही हो जाएगा दूसरा नंबर। तो ये यहाँ पर पहला लिखा हुआ, इसलिए ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। अब दूसरा ये भी गलत है, देख लीजिए, ये तो पूरा गलत है। ये भी, ये पहला है क्योंकि यहाँ तीसरा सही है, तो ये तो पूरा गलत है, इसलिए हमारा जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछ रहा कि इंद्रकील पर्वत का वर्णन कहाँ है। तो इंद्रकील जो पर्वत है इसका वर्णन आपका किरात अर्जुनीयम में मिला हुआ है। कहाँ मिला हुआ है, किरात अर्जुनीयम,
किरात अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं, महाकवि भारवी की रचना है। 35 नंबर पूछ रहा है प्रश्न कि किरात अर्जुनियम में अंतिम श्लोक में छंद कौन सा है। तो मैं हर बार बताता हूँ कि 1 से 44 तक आपके वंशस्थ छंद में है, और 45 नंबर पुष्पिताग्रा, 46 है मालिनी देवी। 46 कौन है? 46 है मालिनी देवी। 45 में पुष्पितागिरा, 44 में वंशस्थ है, 46 में मालिनी रानी। तो 46 में हमारी मालिनी रानी हो जाएगी, 45 में पुष्पिताग्रा, और 1 से 44 तक वंशस्थ छंद है। ठीक है, पूरे कितने श्लोक हैं? 46 श्लोक है। पूछ लेता है भैया अगला प्रश्न, सुमेलित करें भैया। तो 36 का हमारा सही आंसर क्या बनाएंगे? क्या बनाया है? तो 36 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। और देखिए हम आपको यहाँ ध्यान से देख लीजिए, मिला लीजिए कि रात तरंगड़ी के ग्रंथकार कौन है, कथा सरित सागर के ग्रंथकार कौन है, कर्पूर मंजरी, ये हर बार में देखिए। अब वहाँ जो मैं आपको प्रतिदिन 1-2 रचनाएं डालता रहता हूँ कम्युनिटी में, तो वहाँ आप सब गलत आंसर दे रहे हैं। आप कमेंट करके बताया करिए कि कौन सा सही होगा, तब आप जो है बहुत से गलत बता रहे हैं। अभी मैं जो है एक पत्रिका डाला हूँ जिसमें सब लोग प्रयाग लगाए हैं, प्रयाग, जो कि पूरा गलत हुआ है। प्रयाग नहीं है, वो बंगलौर है, लेकिन आप सब गलत उत्तर दे रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताया करिए। अब देखिए राज तरंगड़ी के ग्रंथकार कौन है, कथा सरित सागर के ग्रंथकार कौन है, कपूर मंजरी के ग्रंथकार कौन है, वक्रोक्त, ये सब रचनाएं मैं डाल रहा हूँ, लेकिन आप सब गलत दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सही दे रहे हैं, लेकिन हम सही में क्या गिनती करें, 10 ही लोग हैं जो सही दे रहे हैं, लगभग 90 लोग गलत दे रहे हैं उत्तर। तो क्या मतलब है, बताने का क्या मतलब है आपको? इसे ध्यान से पढ़िए, इसके बाद आप जो है उत्तर दीजिए इसका। तो हमारा देखिए ये जो हमारा सही होगा बी नंबर, ध्यान से देख लीजिए और मिला लीजिए कौन किसका सही होगा। ठीक है, देखिए आपका टाइम भी देखते हैं कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे। सुमेलित करें ग्रंथों का मंगलाचरण यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर प्रयुक्त छंद हुआ। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा छंद है, तो उत्तरांचरित का कौन, कादम्बरी का और मेघदूत का। ये सब आपको समझेंगे तभी कि मंदाक्रांता जलधि सड़ गए। देखिए मेघदूत में, संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है, ये मंथर गति से चलने वाला। तो यहाँ पर आप मिला लीजिए कौन सा सही होगा आपका। अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा, या सृष्टि श्रेष्ठुराध्यावति विदुतम या वीर्याच होत्रे, तो इसमें कौन सा छंद, सगदरा छंद था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप मिला लीजिए, इसके बाद आपका ये जो सही हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिए। देखिए कंड जो है, कंड ऋषि का आश्रम किस नदी के किनारे है? गौतमी नदी, मालिनी नदी, क्षिप्रा या सरयू नदी। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा मालिनी, कि मालिनी नदी के तट पर कंड का आश्रम है भैया। और किरात अर्जुनियम के 46 श्लोक में मालिनी छंद तो है भैया। तो मालिनी छंद, ये देखिए मालिनी छंद 46 श्लोक में है, और मालिनी नदी जो है आपका कंड के आश्रम के नदी के किनारे है। ये आप समझ लेना, कोई। अब देखिए फिर सुमेलित करना है। अब यहाँ पर देखिए एक श्लोक प्रसिद्ध था जो मैं आपको हर बार बता देता हूँ, लेकिन आप अगर गलत करें, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ। यहाँ पर कवि लिखा हुआ है, कवि, और यहाँ उनकी प्रसिद्धि, कौन सा कवि, किस प्रसिद्धि कि उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम दंडे पदलालितमा माघे संते त्रयो गुणा। उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडी प्रद लालेतम मागे संते त्रयो गुणा। तो यहाँ से आप समझ गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है? देखिए माघ, महाकवि माघ जो उपमा और अर्थ गौरव और पद लालित्य के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि शिखरणी तथा वश्यवाक यह उपाधियां हैं।
तो ये किसकी उपाधियाँ भैया, ये हो जाएगा आपका भवभूति की। ठीक है, यहाँ पर देखिए सुमेलित करना का भी और निवास स्थान, जैसे बाण का निवास स्थान कहाँ माना जाता है, भारवी का, कल्हड़ का और राजशेखर का, इनका निवास स्थान कहाँ माना जाता है। मैं वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ कवियों का निवास स्थान, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर यूट्यूब में डालना, और कवियों का निवास स्थान, ऐसे प्रश्न आते हैं फिर आप गलत कर जाते हैं, तो इनसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर आप सफल हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा भैया डी नंबर। आप देखिए जैसे कि बाण भट्ट को आपको मिलाना है, बाण भट्ट जो है कहाँ के निवासी थे, तो ये जो बाण भट्ट थे ये जो है प्रीतिकूट इनका निवास स्थान माना जाता है। इसी प्रकार आप भारवी जो है कहाँ के हैं, जैसे अचलपुर के हैं, कल्हड़ कहाँ के हैं, राजशेखर कहाँ के हैं, ये आप मिलाकर और सही उत्तर दीजिए। चित्रभानु और राजदेवी के पुत्र हैं, तो जो बाण भट्ट हैं भैया, ये बाण भट्ट जिनका निवास स्थान अभी हमने बताया, क्या बताया, प्रीतिकूट, क्या बताया, प्रीतिकूट। तो आप ध्यान देना, प्रीतिकूट इनका जो है निवास स्थान है, और जो बाण भट्ट के माता का नाम है वो राजदेवी है, और पिता का नाम चित्रभानु है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। देखिए कि बालिकाः अश्मान पश्यन्ति, इसका वाच्य परिवर्तन होगा। तो वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं, हम एक वीडियो आपको बनाकर डालेंगे, बिल्कुल आसानी पूर्वक आप कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, इसका हमारा सही क्या हो जाएगा, 43 का हमारा सही हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये जो है बालिकैः वयम दृश्यामहि। ठीक है, अब देखिए आपको सुमेलित करना है, समासिक पद दिया हुआ है और समास का नाम, जैसे घनश्यामः चोरभयं प्रत्यार्थितं वीणापाणिः। वीणापाणी में कौन सा समास है, घनश्याम में कौन सा समास है, चोर भयम में कौन सा समास है, ये समझने के बाद आप लगाएंगे उत्तर, और उत्तर सही होगा डी नंबर। ठीक है, मुहूर्तमिव कलियुगम गृहीत विग्रह च धर्मः। इस पंक्ति में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें अलंकार भैया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। ठीक है, देखिए सतस उष्ट्रेषु रत्नान्यारोप्य स्वदेशं नैषीदयः। अनैषीद में लकार है, कौन सा लकार हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा हमारा लुंग लकार हो जाएगी। ठीक है, महादेवम महादेवम मूर्तावपि गदा तुतुलत तुलत। यहाँ रेखांकित पद का, रेखांकित जो पद है वो उसमें कौन सी भक्ति होगी, तो 47 का हो जाएगा आपका ए नंबर, यहाँ पर सप्तमी भक्ति हो जाएगी। काव्य प्रकाश, जो काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश में अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है, तो भैया जो काव्य प्रकाश है उसमें अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 67 अलंकार बताए गए हैं, आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि भगवन दम्भोलिति घट दम्भोलि घटिते अमरसना। भगवन दम्भोलित घटिते अमरसना, यह वाक्य किस ग्रंथ से, देखिए अगर आप ग्रंथ का वाचन नहीं किए हैं, ये आपका शिवराज विजय मैंने वाचन किया हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवराज विजय। ठीक है, क्या हो जाएगा, शिवराज विजय। अब देखिए यहाँ पर कवि लिखा हुआ है और माता, जैसे अश्वघोष की माता क्या है, भवभूति की माता का क्या नाम है, श्रीहर्ष की माता का क्या नाम है, पाणिनि की माता का क्या नाम है, और भारवी की माता का क्या नाम है। आप देखेंगे कि भारवी, पाणिनि, ये सब इसके बाद आप जब लगाएंगे तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका जो है सी नंबर। ठीक है, चतुर्दश विद्या के अंतर्गत परिगणित नहीं है, तो एक कौन सा परिगणित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सांख्य शास्त्र। ठीक है, पंच महाकाव्यों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, जो पंच यानी 5 महाकाव्यों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, तो कौन सा नहीं गिना जाता है, वो भैया आपका बुद्ध चरितम। ठीक है, अब बुद्ध चरितम किसकी रचना है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना।
कि वनो कशोऽपि सन्तो लोकी लौकिकाज्ञा वयम। यह कथन किसका है? हम वनवासी हैं, हम वनवासी हैं, फिर भी हम लौकिक जो लोक लोक व्यवहार में प्रचलित कार्य हैं, घर गृहस्थी के कार्य हैं, उनको सब जानते हैं। ये कंडों का कथन है, ठीक है। किस ऋषि का वर्णन कालिदास ने नहीं किया है? कौन सा ऋषि है जिसका वर्णन नहीं किया? तो हमारा 54 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जवाली ऋषि का वर्णन उन्होंने नहीं किया। शुकनाश चंद्रा पेड़ को किस विषय में उपदेश देते हैं? शुकनाश जो है चंद्रा पेड़ को किस विषय में उपदेश देते हैं? तो इन्हें लक्ष्मी के विषय में उपदेश देते हैं। परदाराभिगमनम वैदागमिति मृगयाश्रमैति पानं विलासयति प्रामत्तता शौर्यमिति। यह पंक्ति कहाँ से संबंध है? तो ये जो है आपका, अगर आप वाचन किए हैं तो आप तुरंत, ये जो है कादम्बरी शुकनाशोपदेश की पंक्ति है, ठीक है। देखिए आपका टाइम बचाने के लिए हम थोड़ा इसे संक्षेप कर देते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, एको रसः करुण एवो निमित्त भेदात भवभूति। इस युक्ति में छंद कौन सा है? तो इसमें कौन सा छंद है भैया? इसमें आपका वसंत तिल का छंद है। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि राम। यह कथन उत्तरामचरित के किस अंक में है? तो ये जो उत्तर रामचरित के ये प्रथम अंक में है। भर्तरी के अनुसार मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, किंतु क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है लेकिन मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। भर्तरी कह रहे हैं मगर के मुख से मणि निकाल सकते हैं, खरगोश के सिर पर सींग प्राप्त हो सकती है, बालू से तेल निकाल सकते हैं, उपयुक्त ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन मूर्ख को नहीं समझा सकते। इसका डी नंबर सही हो गया। भर्तरी साहित्य संगीत एवं कला विहीन व्यक्ति को क्या कहते हैं? साहित्य संगीत कला विहीना। तो जो साहित्य और संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति है वो क्या है? उसे भर्तहरि क्या कहते हैं? तो उसे भर्तहरि कहते हैं वो जो है साक्षात पशु है। क्या है? पशु है। भर्तहरि किस आभूषण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता? तो एक वाणी रूपी आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता है। भर्तहरि किसकी मैत्री को दिन के उत्तरार्ध के समान मानते हैं? तो ये जो है भर्तहरि किसकी? तो ये सज्जनों की, ठीक है। मनस्वी और कार्यार्थी किसकी परवाह नहीं करते? जो मनस्वी और कार्यार्थी किसकी परवाह नहीं करते? तो ये भैया जो है सुख और दुख की परवाह नहीं करते हैं। कि मानुषीषु कथम भाष्याता अस्य रूपस्या संभवा। यह पंक्ति में वर्णन है, तो किसका वर्णन हो जाएगा? तो ये भैया शाकुंतला का वर्णन है। गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयनम। अनुसुईया के इस कथन में एनम पद से किसका बोध हो रहा है? तो किसका बोध हो रहा है भैया? ये हो रहा आपका दुर्वासा ऋषि का, ठीक है। सी नंबर। नैषधीचरितम महाकाव्य का अपर नाम क्या है? जो नैषधीचरितम है इसका अपर नाम क्या है? तो इसका अपर नाम है आनंद पंदांग महाकाव्यम, ठीक है। ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा, आनंद पदांक महाकाव्य, ठीक है, ये हो जाएगा। शिवराज विजय के अनुसार किसने देखा कि केले के झुरमुट में 2-3 पेड़ अधिक कांप रहे थे? कौन देखा है? तो ये भैया देखें, ये इसका आप उत्तर बताइए। शिवराज विजय बहुत अच्छे से मैंने आपको सुक्तियाँ बता दी। इस प्रश्न का उत्तर आप झुरझुट में से जो 3 पेड़ अधिक कांप रहे थे, तो कौन बता रहा है? कौन देखा? तो ये इसका उत्तर आप देंगे, ठीक है। देखिए आलमगीर की उपाधि है। आलमगीर की उपाधि किसकी है? तो आलमगीर की उपाधि जो है औरंगजेब की है, ठीक है। युधिष्ठिर के समय समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय जागने वाले योगीराज का वर्णन मिलता है। तो शिवराज विजय में मिलता है। आप सिंपल सा सवाल है, आप तुरंत समझ गए होंगे कि शिवराज विजय में मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है। जैसे शुकनाशोपदेश तो दिया है, आप नहीं लगाएंगे, लेकिन शिवाजी विजयम
अगर लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये समझना पड़ेगा आपको, तभी आप जो है कुछ अच्छा कर पाएंगे और सबसे बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कि करुणस्य मूर्तिर्थवा शरीरणी विरहाभ्यथेवा वनमिति जानकी। किसने कहा? तो ये जो है किसने कहा? तमसा ने मुरला से कहा था। जो तमसा है ये मुरला से क्या कहती है? तमसा मुरला से कहती है कि करुणस्य मूर्तिर्थवा शरीरणी विरहाभ्यथेवा वनमिति जानकी। देखिए वज्रादपि कठोराणि मृदोनि कुसुमादपि वज्रादपि कठोराणि मृदोनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुम् अर्हसि। यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? वज्र से भी कठोर। ये आप श्लोक जब पढ़ते हैं, जब वाचन अगर नहीं किए तो बिल्कुल, अगर श्लोक पढ़ते ही भाव उसका जो है पूरा दिमाग में आ जाना चाहिए। ये उत्तररामचरित है। वज्रादपि कठोराणि मृदोनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुम् अर्हसि। देखिए अगला प्रश्न, किस कवि ने अपने ग्रंथ का मंगलाचरण स्वरचित श्लोकों से नहीं बल्कि पौराणिक श्लोकों से किया है? तो कौन सा ऐसा कवि है? ये जो है भैया अंबिका दत्त व्यास है। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास जो है ये अपने श्लोकों से नहीं करते हैं, पौराणिक श्लोकों से जो है मंगलाचरण जो है करते हैं। 73 नंबर प्रश्न को देखिए, अद भ्रदर्भाम यह प्रयुक्त है, कहाँ से प्रयुक्त है? नीशतकम से या उत्तरामचरितम में, किरात अर्जुनीय में, अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो कहाँ से ये प्रयुक्त है? ये अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आप नहीं लगा पाएंगे। ये कहाँ से है भैया? ये किरात अर्जुनीयम से हो जाएगा। ठीक है, कि उदा जहारे द्रुपदात्मजा गिरा। यहाँ गिरा पद में विभक्ति कौन सी है? देखिए गिरा पद में आपकी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीया भक्ति हो जाएगी। पहला ए नंबर से, प्रवेश कृष्णाशदनम मही भुजा। यहाँ मही भुजा पद में तृतीया भक्ति है। तो किस सूत्र से? तो किस सूत्र से भैया? ये आपकी जो है अनुक्ते कर्तरी तृतीया, यानी कि ये बी नंबर से ही हो जाएगा। इस सूत्र से वहाँ पर जो है तृतीया भक्ति है कि ब्रजन्ति ते मोडधिया पराभवं भवन्ति माया विषयेन मायिनः प्रवेशे ध्वन्ति सटा स्थिता विधान असंभृतांगानसिता इषे इवेशवः। इस श्लोक के कितने पदों में प्रथमा भक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ? तो आप ध्यान से देखिए, इसके बाद कहाँ कहाँ प्रथमा भक्ति का प्रयोग हुआ ये आप जोड़ लीजिए, इसके बाद सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके देखिए 7 ऐसे पद हैं जहाँ पर जो है प्रथम भक्ति का प्रयोग हुआ। कि विसंगमानो भवतः पराभवम, यहाँ भवतः पद से किसके लिए प्रयोग, किसके लिए जो है प्रयोग हुआ? तो ये जो है युधिष्ठिर के लिए जो है। ठीक है, कि नारादिपैर्मालिवाशासन। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो ध्यान से समझिए, इसमें जो है अलंकार हो जाएगा आपका, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। इमामहं वेद न तावकीं धियम। यहाँ अहम पद से किसका बोध हो रहा? अहम, अहम से किसका बोध हो रहा भैया? अहम से द्रौपदी का बोध हो रहा। ठीक है, देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास संस्कृत गंगा होवी, इसका अनुवाद क्या होगा? इसका अनुवाद 80 नंबर का अनुवाद क्या होगा? तो ये हो जाएगा डी नंबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालयम समया संस्कृत गंगा स्यात्, ये हो जाएगा। ठीक है, साचा कुलपति राधश्छंदसाम, यह प्रयोक्ता, इस पंक्ति से किसका बोध हो रहा है? तो भैया इससे जो है आपका वाल्मीकि का जो है बोध हो रहा है। नदति सह, इस
वधु सखा शिखंडी, यह किसका कथन है? तो ये जो है आपका वासंती का कथन है। अधखल वायुष्मतो कुशलवयो द्वादशस्य जन्म वत्सरस्य। यहाँ द्वादश पद में पूर्ण अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका हो जाएगा डट यानी सी नंबर प्रत्यय जो है प्रयोग हुआ है। इदानीमपि मया विरहितं त्वां तातश्च चिन्तास्मृति शकुंतला। कि इस कथन में त्वाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो है त्वाम पद जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? त्वाम पद जो है आपका मृग के लिए। त्वाम माने तुम, रुद, रुद प्लस तुमुन के योग से बनेगा, क्या बनेगा? तुमुन प्रत्यय में क्या शेष होता है? तुमुन में ये आपका देखिए रोदितुम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रोदितुम। वह महाकवि जिसने एक ही ग्रंथ में लाखों श्लोकों की रचना की, ऐसा कौन सा कवि है? तो भैया ये हो जाएगा आपका वाल्मीकि होंगे, या भाष, या कालिदास, या कृष्णद्वैपायन व्यास, या कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो आप बताएंगे वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कहाँ से लौटा? तो वनेचर जो है द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कहाँ से लौटा था? हस्तिनापुर से लौटा था। ठीक है। किरात अर्जुनीय के प्रारंभिक 3 सर्गों को क्या कहा जाता है? जो प्रारंभिक 3 सर्ग हैं उसे पाषाण त्रय कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पाषाण त्रय कहा जाता है। किम अशुद्धम, इसमें आपको अशुद्ध ढूंढना है। तो इसका जो अशुद्ध होगा वो संस्कृतेन परितः ज्ञानम अस्ति। ये जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगी, अशुद्धम है। ठीक है। किम शुद्धम पदम, इसमें शुद्ध पद को ढूंढना है। तो ये आपका शुद्ध पद हो जाएगा दधि। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रसति, इस क्रियापद को यदि तुमनंत पद बनाएं तो शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये शुद्ध रूप जो हो जाएगा फिर इस प्रष्टुम यानी पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है। राजन, इस शब्द रूप में कितनी बार ज्ञा अक्षर का प्रयोग है? जैसे राज्ञा, राज्ञा, राज्ञे आदि में तो कितनी बार प्रयोग हुआ है? ठीक है। तो ये जो है आपका 9 बार प्रयोग हुआ है। राजन में जो ज्ञा है ये 9 बार प्रयोग हुआ है, नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नामन शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा। जो नामन है, नामन शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या होगा? तो सप्तमी में जो एक वचन का रूप होगा वो आपका हो जाएगा ए और बी, ये दोनों हो जाएंगे, नामनी और नामनी। ठीक है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा डी नंबर राइट आंसर है। लट लकार, लट लकार का रूप नहीं है। लट लकार का रूप कौन सा नहीं है? तो लट लकार का रूप जो है आपका नहीं है, ये बी नंबर हो जाएगा, इस और एक क्षति। ठीक है, तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके वर्ग दिए हैं, जैसे स्पर्श वर्ण कितने हैं? तो ये 25 हैं। अंतःस्थ वर्ण 4 हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब आपको देखना है, इसके बाद आपको सही आंसर लगाना है। तो भैया सही आंसर लगाएंगे तो कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। देखिए वीडियो आपकी बहुत बड़ी बन रही है इसलिए हम थोड़ा इसे संक्षेप कर रहे हैं। भवद्भिः श्लोकः उच्यन्ते, इसका वाच्य परिवर्तन करें। तो इसका जब वाच्य परिवर्तन आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? भवन्ता श्लोकान वदन्ति, यानी डी नंबर सही होगा। किसमें डीन प्रत्यय का विधान किया गया है? तो डीन प्रत्यय, देखिए डीन प्रत्यय जो है किसमें प्रयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा नारी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, तद्धितांत तल प्रत्यय से बने हुए पद किस लिंग में होते हैं? तो किस लिंग में होते हैं ये भैया आपके, ये आप उत्तर दीजिए। ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अब 1-2 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तद्धितांत पद नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 100 नंबर प्रश्न, कौन सा प्रत्यय केवल आत्मनेपदी धातुओं से लगता है? आत्मनेपदी धातुओं से कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका सानद। ठीक है। किस छंद के प्रत्येक चरण के प्रारंभ में 2 नगड़ होते हैं? कौन सा छंद है भैया? तो 101 का आपका हो जाएगा मालिनी छंद है। ठीक है। निह यानी रा प्लस रसह का संधि विच्छेद पद क्या होगा?
ठीक है। इसका छंद विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका नीर नीर सह, यानी वी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कि गुरु अपि विरह दुखामाशा बंदः सहयति, यह सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत की गई है, तो ये जो है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम से है। 6 अंकों वाला, देखिए पूछा 6 अंकों वाले नाटक का नाम क्या है, तो जो 6 अंक जिसमें है उस नाटक का क्या नाम है भैया, उस नाटक का नाम है आपका प्रतिमा नाटकम। ठीक है। तो अब प्रतिमा नाटकम 6 अंक है। सारंग पद का अर्थ क्या है, सारंग, तो सारंग का अर्थ जो है मृग। ठीक है, मृग होगा। ठीक है। देखिए कि यामनी कामनी चंदन बिंदो यू इंदो, यहाँ यामनी पद का क्या अर्थ है, यामनी पद का क्या अर्थ है भैया, यामनी का हो जाएगा स्त्री। ठीक है। भगवना श्रूयताम यदि कौतूहलम, यहाँ भगवान पद से किसका बोध हो रहा, भगवान से बोध हो रहा भैया, जान रहे हैं, भगवान से जो आपका बोध हो रहा है। देखिए यहाँ आपका जो है आंसर में भी गलत, यहाँ 6 अंकों वाला जो नाटक का नाम है वो स्वप्नवास अधिकतम है, ये नंबर सही होगा भैया। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, यहाँ गलती से ये हुआ, और ये आंसर शीट भी आपकी जो गलत लिखी थी। सारंग पद का अर्थ देखिए भौरा भी होता है, मृग भी होता है, हाथी भी होता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। मृग भी सारंग को कहते हैं, तो और भौरा भी कहते हैं हाथी, तो उपयुक्त सभी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब 106 नंबर है, तो 106 नंबर पूछ रहा है आपसे कि यामनी कामनी चंदन बिंदो यो इंदो, यहाँ यामनी पद का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यामनी माने स्त्री होती है। ठीक है, सी नंबर। 107 भगवान श्रूयताम कौतूहलम, यहाँ भगवान पद से किसका संबोधन है, तो 107 का हमारा योगीराज का होगा। ठीक है। देखिए प्रत्युद्धता ताधः कथमपि भगवान भवान गंतुमाशु विवशित, यहाँ प्रत्युद्धितात पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखे। इसमें कौन सी व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका वी नंबर, प्रतिधन उद्धन या धन कथ। ठीक है, यानी वी नंबर सही हो जाएगा। कि तेनार्थी तुम तोयि वेदि वशा दूरे बंधुर्गतो हम, यहाँ तोयि और अहम पद क्रमशः किसका बोध कराते हैं, तो किसका बोध कराते हैं, ये जो है मेघ और यक्ष का बोध कराते हैं। ठीक है, तो आपका वी नंबर सही हो जाएगा। मेघदूत में मेघ का मार्गोपदेशक कौन सा है, उसका जो है मार्ग, तो मार्ग कौन सा भैया, ये जो है आपका मार्ग जो है यक्ष, यानी मेघ का जो मार्गोपदेशक कौन है, तो यक्ष है। ठीक है, डी नंबर। ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के नवा जानी महे, यह सूक्त निशतक के किस पद्धति में परिगणित है, तो ये जो है आपकी निशतक के परोपकार पद्धति से निर्गणित है। केवल एकमात्र ग्रंथ लिखने वाले महाकवि हैं, वो हैं कौन से एक महाकवि हैं, वो हो जाएंगे आपके उपयुक्त सभी। ठीक है, ये जो वाल्मीकि हैं, भारवी हैं, महाकवि माघ, ये जो सिर्फ एक एक ग्रंथ जो है लिखे हुए हैं। ठीक है, वाल्मीकि और भारवी माघ, ठीक, उपयुक्त सभी लगा देंगे। इसमें सुमेलित करना है वर्ण है और श्लोक संख्या के किरात अर्जुन के प्रथम सर्ग में पूरे 46 श्लोक हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे और मिला लीजिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या ए नंबर 69। ठीक है। देखिए सताम सद्भिः संज्ञा कथमपि ही पुण्डेन भवति, यह किस कवि का कथन है, तो किसका कथन है भैया, ये है आपका भवभूति का कथन है। ठीक है, उत्तरामचरितम की तरह सीताचरितम लिखने वाले आधुनिक युग के महाकवि कौन है, आधुनिक युग के, तो ये जो है डॉक्टर रेमा प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए इण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, कितने वर्ण आते हैं, तो भैया इनके अंतर्गत जो है 12 वर्ण आते हैं इण के। ठीक है, कौन सा पात्र अभिज्ञान शाकुंतलम का नहीं है, इसमें पूछा पात्र नहीं है, तो आपका ये जो है कपिंजल, ये जो है नहीं है। कुमार संभव, देखिए कुमार संभव में रस कौन सा है, तो कुमार संभव में जो रस है आपका वो है श्रृंगार रस है। ठीक है। श्रुतमयो मनसा त्वाम वत्सलेना
स्मरामि, यहाँ राम के द्वारा किसका स्मरण किया जा रहा है? तो यहाँ राम के द्वारा जो है किसका स्मरण किया जा रहा है? ये जो है मोर का स्मरण किया जा रहा है। लक्ष्मी कौस्तु भमड़ी से क्या लेकर पैदा होती है? कौस्तु भमड़ी से क्या लेकर लक्ष्मी पैदा होती है? तो लक्ष्मी जो कौस्तु भमड़ी से जो है, ये आपका सी नंबर हो जाएगा, अति नैष्ठुर्यम, ये जो है आपका सही हो जाएगा। दानी को बुरे स्वप्न के समान कौन स्मरण नहीं करती है? तो दानी को जो बुरे स्वप्न के समान कौन स्मरण नहीं करती है? ये जो है आपका लक्ष्मी, ठीक है। वह कवि जिसने सर्वाधिक ग्रंथों की रचना की है, ऐसा कौन सा कवि है जिसने सर्वाधिक ग्रंथों की रचना की है? तो ऐसे कवि जो हैं भास हैं। कौन है? महाकवि भास है। धीरोदात्त नायकों में गणना नहीं होती है। कौन सा ऐसा नायक है जिसको धीरोदात्त में गणना नहीं होती है? तो ये जो है आपके उदयन है, ठीक है। श्रृंगार रस, देखिए श्रृंगार रस प्रधान नाटक नहीं है, जिसमें श्रृंगार रस प्रधान नाटक नहीं है, तो ये भैया है आपका वेणी संघारम, ठीक है, वेणी संघारम। नमस्कार मित्रों, देखिए आज आपकी वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, ठीक है। इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि अब अगली वीडियो बनाएं उसमें छोटी बनाएं, और इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए। बहुत से लोग जो है वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत के लिए समर्पित चैनल है। जिस 30% लोग जो है सब्सक्राइब करके देख रहे हैं। नमस्कार मित्रों, हमारा सब्सक्राइब लाइक से कोई मतलब नहीं है, बस आप संस्कृत का प्रचार प्रसार करते रहिए और संस्कृत को आगे बढ़ाते रहिए, संस्कृत को आगे फैलाते रहिए। नमस्कार।